मुझे बताएंगे आप लोग कि जिस जज के खिलाफ आप लोग महाभियोग लेकर आए हैं, उनके डिसीजन में ऐसा क्या गलत था? और बिना सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई तक का आपने वेट नहीं किया और आप महाभियोग लेकर आ गए। केवल यह कि जिस दीप स्तंभ पर दिया जलाने के लिए अनुमति मांगी गई उन्होंने दे दी। राम जी ने कप्ता मार दिया होता, लेकिन उन्होंने इंतजार किया कि पाप का घड़ा भर जाए। अब क्या रावण का पाप सिर्फ जो है सीता जी को ले जाना ही था क्या सर? इसीलिए राम जी ने मारा? नहीं ना। तो वैसे जज साहब हैं, जज साहब का जो चरित्र है और जो मूल्यांकन है वो सिर्फ एक घटना से आप मत कीजिए। इसके पहले भी बहुत सारे आरोप लगे हैं और ये भी आरोप है उनके ऊपर कि उनके कास्ट के वकील जो हैं उसको इन्होंने फेवर किया है, और भी बहुत सारी चीजें हैं। तो आप सिर्फ एक घटना का जो आपको तुष्टीकरण में मदद कर दे, वो ध्रुवीकरण में नहीं संदीप त्रिपाठी, नहीं संदीप त्रिपाठी, ना संदीप त्रिपाठी, 1 मिनट, इधर उधर मत भटकिए। मैं भटकने नहीं दूंगा। आपने महाभियोग का नोटिस नहीं पढ़ा होगा, मैंने पढ़ा है। नहीं, भटकने नहीं दूंगा। आप इधर उधर मत जाइए। पहला पैराग्राफ बताइए क्या लिखा है, अगर आपने नोटिस पढ़ा है तो। संदीप त्रिपाठी, अगर महाभियोग का पहला नोटिस आपने पढ़ा है तो उसका पहला पैराग्राफ बता दीजिए क्या लिखा है। 420। अरे संदीप त्रिपाठी, झूठ बोल के इधर उधर नहीं जा सकते आप झूठ बोल के नहीं जा सकते। उसका पहला पैराग्राफ बताइए कि नोटिस में क्या लिखा है जो दिया है। नोटिस में जो बातें मैं कह रहा हूं ये भी लिखा है। अरे पहला नोटिस बताइए, पहला पैराग्राफ क्या कहता है उसका? अरे पहला पैराग्राफ क्या कहता है? आप पहला ही क्यों पढ़ेंगे? अरे पहला इसलिए पढ़ेंगे क्योंकि उसी के लिए लेके आए आप। जो सबसे बड़ी बात है वो पहले लिखी जाती है। आप इधर उधर मत घूमिए। हमको लेटर लिखना मत सिखाइए और लेटर का प्रारूप मत सिखाइए। जो पहला पॉइंट आप लिख के दे रहे हैं कि ये सेकुलर नहीं है, ये सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने वाले। कनिमोझी का ट्वीट पढ़िए आप। कनिमोझी का ट्वीट पढ़िए, जो डीएमके के लीडर हैं, जिनके मोशन पे आप लोगों ने सिग्नेचर किया। क्या लिखा उन्होंने? मेरी बात आने देंगे या आप अपनी बात रखेंगे? मैं अपनी बात इसलिए कह रहा हूं कि आप मुद्दे को डाइवर्ट करना चाहते हैं। कनिमोझी के ट्वीट में क्या है, कनिमोझी के पोस्ट में क्या है, मुझे उत्तर दीजिए इस बात का। हम कनिमोझी की पोस्ट के लिए जिम्मेदार नहीं है। हम ये जिम्मेदार। अरे क्यों नहीं जिम्मेदार भाई? आप उन्हीं के मोशन पे तो सिग्नेचर कर रहे हैं, क्यों नहीं जिम्मेदार? मोशन में क्या लिखा है ये बताइए। मैं यही तो बता रहा हूं आपको, क्या लिखा है बताइए 3 बात को पूरा पढ़ के सुनाइए। बताइए 3 बात क्या लिखी? जो मैंने बातें कही वो सारी बातें लिखी हैं। कौन सी बात? इन्होंने ये चीजें की है कि इन्होंने अपने कास्ट के वकीलों को फेवर किया। पहली चीज, इन्होंने धर्मनिरपेक्षता जो संविधान का मूल है उसके खिलाफ काम कर रहे हैं। कौन सा है? बताइए, एक पॉइंट बताइए संविधान के मूल में क्या है। और संविधान के मूल के खिलाफ दिया जलाने का आदेश कोई दे दे तो संविधान के मूल के खिलाफ हो गया। फिर तो आप उसी पे टिके हैं। अरे किस पे टिकूंगा? आप नोटिस क्यों दे रहे हैं? और अगर ये मुद्दा नहीं था तो पहले ले आते महाभियोग। अगर अपनी जाति के वकीलों का फेवर मुद्दा था तो ले आते आप। वो भी क्यों नहीं लाए? ये प्रॉब्लम था। आपका प्रॉब्लम नहीं है ये। आपका प्रॉब्लम ये है कि कोई दिया जले तो हमारा दिल जलेगा। सुनिए, और एक बात, अभी विष्णु जी जैन जी दिख रहा है। हाँ जी, इनसे पूछिएगा एक सवाल छोटा सा कि जैन धर्म और हिंदू धर्म अलग है कि एक है? और अगर एक है फिर आपको जरा ये बताइए। आप वकील से ये पूछेंगे कि जैन धर्म और हिंदू धर्म अलग है। आप वकील से ये नहीं पूछेंगे कि नियम क्या है। लड़ाने वाले, नियम क्या है? लड़ाने वाला आदमी नरक में भी जगह नहीं मिलेगी इनको। हिंदुओं को एक तो अपनी भाषा पे संयम रखिए। किसको नरक में जगह मिलेगी, किसको स्वर्ग में जगह मिलेगी, वो तय करने वाले ईश्वर है। ये संदीप त्रिपाठी तय नहीं करेंगे। मोदी जी खाएंगे कि कोई अल्पसंख्यक देखा और उस पर भाषण देना चालू कर दिया। मैं यहाँ पे अल्पसंख्यकों के खिलाफ एक टिप्पणी बर्दाश्त नहीं करूंगा। ये अल्पसंख्यकों को आप लोग टारगेट करते हैं। एक जैन धर्म का व्यक्ति देखा और उसको आपने टारगेट करना शुरू कर दिया। ये आपकी नीति है, ये आपकी नीयत है कि आप अल्पसंख्यकों को टारगेट करना जानते हैं। हरिशंकर के पीछे जेल लिखा देखा और आपने कह दिया कि नरक में जगह नहीं मिलेगी और स्वर्ग में जगह नहीं मिलेगी। आप तय करेंगे। आप ईश्वर हैं, आप भगवान हो गए। कौन तय करेगा कि कौन स्वर्ग में बैठेगा, कोई नरक में बैठेगा? मंदिर कहाँ था, मस्जिद कहाँ था? मंदिर कहाँ था, मस्जिद कहाँ था? वो श्रृंगार गौरी का आदेश किसने दिया? श्रृंगार गौरी में जो पूजा होती थी रुकवाई किसने? संदीप त्रिपाठी। श्रृंगार गौरी में जो पूजा होती थी किसने रुकवाई? हरिशंकर जैन जी, विष्णु जैन जी सनातनियों से बदला ले रहे हैं। अब मैं एक बात पूछना चाहता हूं हरिशंकर जैन जी, आपको इन कराना चाहता हूं। मुझे बताइए, इधर उधर के आरोपों पे मैं तो जाऊंगा नहीं। जो ये बोल गए
उसका आप उत्तर देंगे तो समय का वेस्टेज होगा। मुझे यह बताइए कि यह महाभियोग के प्रस्ताव किन, अरे नहीं संदीप त्रिपाठी, आप इधर उधर की बात मत कीजिए। किसी अल्पसंख्यक को टारगेट नहीं करेंगे आप टेलीविजन पर बैठकर। अच्छा, मुस्लिम को करिएगा? हाँ, आपको बस वही दर्द है। मैं बोल देता हूं तो दिक्कत हो जाती है आपको। मैंने बोल दिया कि भाई दीप जलाने को लेकर ये सेकुलर वाला नेचर क्यों, तो आप वहां पहुंच गए। अब एक जैन को आप टारगेट कर रहे हैं इस आधार पर जिसकी आबादी कुछ प्रतिशत है। जो 20% है वो आपको अल्पसंख्यक दिखते हैं, जो 1-2% है उसके लिए आप इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल करते हैं। ये आपकी कांग्रेस का एक्सपोज है, या आप एक्सपोज हो रहे हैं इधर बैठ के। और आप प्लीज चुप हो जाइए, मैं जाना चाहता हूं क्योंकि डिबेट डिरेल नहीं करना चाहता हूं। महाभियोग के प्रस्ताव हरिशंकर जैन जी किन आधार पर लाए जाते हैं, और क्या ये मदुरई हाई कोर्ट के जज का कोई भी ऐसा काम आपको दिखता है कि उनको महाभियोग लाकर हटाया जाए? हरिशंकर जी, देखिए, ये जितने लोग तत्व आप देख रहे हैं ना, इनका काम ये है कि हमेशा हिंदू विरोध करो, और हिंदू विरोध जितना करेंगे खुश रहेंगे। और अगर जस्ट बात होगी, कानून की बात होगी, तो ये सांप्रदायिक कहेंगे और दुनिया की बात करेंगे। भाई सीधी सी बात है, जज ने एक कोई नहीं दिखा पाया कि ये फेवर किया। आप जो बिल्कुल बेबुनियाद बेवजह बता रहे हैं, सही फेवर कर दिया। तो जजमेंट होगा तो जो पार्टी हारेगी वो कहेगा फेवर हो गया, तो देश कोई जजमेंट ही नहीं होगा। दूसरी बात, उन्होंने माफियों वाले काम किया क्या है? व्हाट इज डन? एक भी कोई ऐसा दिखा दीजिए कृत्य जो कि कानूनी रूप से गलत हो, या नहीं कर सकते थे। भाई महाभियोग तब लगता है जब कोई आदमी ऐसा काम करे जो कि विधि विरुद्ध हो, या एक जज के आचरण के खिलाफ हो। तो ये तो बताइए क्या आचरण के खिलाफ किया एज जज? व्यक्तिगत लाइफ में छोड़ दीजिए, एज जज क्या किया? अब व्यक्तिगत लाइफ में भी उन्होंने स्वस्थ परंपरा निभाई है। कोई ये नहीं कर सकता कि अमुक काम इनका एक जज लायक नहीं है, न्यायाधीश लायक नहीं है। तो मेरा मानना है कि न्यायाधीश कोर्ट के अलावा, कोर्ट के बाहर भी उसको एक अपनी मर्यादा रखनी पड़ती है, और रखी है। और रही बात ये कि इन्होंने ये जजमेंट दे दिया, वो जजमेंट दे दिया, ऐसा कर दिया, सब हिंदू विरोध में जजमेंट दीजिए। अगर आप बाबरी मस्जिद कहिए तो सेकुलर हैं, राम जन्म कहिए तो कम्युनल हैं। ये तमाशा क्या हो रहा है देश में? और कुछ ना हो ये तो कहीं जैन ऐसे होते हैं, जैन वैसे होते हैं। मैं जैन हूँ, मुझे फक्र है मैं जैन हूँ, और मैं दावे के साथ कहता हूँ कि मैं सनातन धर्म का एक हिस्सा हूँ। सारे जैन सनातन धर्म के हिस्सा हैं। जैन का वजूद बिना सनातन के नहीं है। इन लोग गलत फहमी है कि जैन अलग होते हैं, हिंदू अलग होते हैं। गलत फहमी है, दिमाग से निकाल दीजिए इस बात को। जैन और हिंदू की मंदिर शुरू से एक साथ बनी है, और जैन एक पंथ है जो हिंदू धर्म के अंदर है, अलग कोई धर्म सेपरेट रिलीजन। और जब धर्म की बात करते हैं तो जो भारत देश से निकले पंथ वही धर्म है, बाकी मजहब है, रिलीजन है। धर्म तो केवल यही